कितना गंदगी है इस बरामदे में, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर हमको लगता है सिर्फ शिक्षक खड़ा होकर पढ़ाते होंगे, इसलिए पंखा लगा दिया गया है ना सर? 6 to 8 और 7। अच्छा, 6, 7 और 8 एक साथ। भारत में झारखंड को छोड़कर लगभग किसी भी राज्य में ऐसे पढ़ाई नहीं होता होगा कि कक्षा 6, 7 और 8 एक के साथ बैठते हैं। 9 72, 9 9 81, 9 10 27। 9 10 27 हो गया। संज्ञा सही बोला है सर? है? क्या होगा बता दीजिए। देखो मिट्टी के दिया जो है ना, तो सरकार को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाए। 3 शिक्षक। तो 3 ही लोग घूम घूम के पढ़ाते हैं? नहीं कभी क्लासरूम खाली रहता है? जी रहता है ना? लिखो, रिपोर्टिंग करने में पढ़ाने का तो हम लोग को कभी मौका ही नहीं मिलता है। अभी मैं एक ग्राउंड में खड़ा हूँ और मेरे पीछे स्कूल का एक भवन है। भवन देखिए, काफ़ी पुराना भवन लग रहा है और ऐसा लग रहा है भवन को देख के कि जब से स्कूल खुला है उसके बाद से इसका कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है, पहले ही हुआ होगा, देखने से ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर एक देखिए कोविड-19 का जो है गाइडलाइंस टांगा हुआ है। स्कूल का नाम इस पर लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय पडरिया। तो मध्य विद्यालय है, इसका मतलब यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। और यहाँ पर देखिए चप्पल बाहर निकाला हुआ है। इस बरामदे को ज़रा देखिए, कितना गंदगी है इस बरामदे में, ज़रा देख लीजिए। बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, कोरोना में स्वच्छ रहने की, स्वस्थ रहने की। तो बताइए, जब इतना जर्जर स्थिति में रहेगा तो कैसे होगा, कैसे रहेगा हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ? ज़रा देख लीजिए। हमको लगता है इधर क्लास नहीं चलता है। सर से मिलते हैं और बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में क्लास नहीं चलता है, ये ऐसी बंद पड़ा हुआ है, जंगला हो गया है इधर पूरा, इधर चलता है। सर एक बार सुनिएगा इधर आप। जी सर। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह है। सिंह साहब ये बताइए कि हम कौन से जगह में और स्कूल का नाम क्या है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय पडरिया, ये बगोदर प्रखंड में पड़ता है। बगोदर प्रखंड, जिला गिरिडीह। जिला गिरिडीह और क्या बोलते हैं, दोंदलो पंचायत। दोंदलो पंचायत। जी जी। तो ये बताइए कि ये जो एरिया में क्लास नहीं चलता इसमें? नहीं सर, उसमें क्लास नहीं चल रहा, क्लास इस एरिया में टीचर कम रहने के कारण। अच्छा, उसको बंद कर दिया गया है? सब बंद कर दिया गया। टीचर कम रहने के कारण उस उधर पूरा जो 4-5 गो रूम है क्लासरूम वो बंद कर दिया गया? जी जी, बंद कर। तो टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? टोटल मेरे सर 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे हैं। और शिक्षक आप लोग? हम लोग 3 ठो हैं, एक सरकारी है, 2 सहायक अध्यापक। तो सर आप लोग कैसे 3 लोग कैसे 1 से 8वीं वाले को पढ़ाते हैं? सर मैनेज करना पड़ता है हम लोग को। सर मैनेज करते होंगे तो उनका शिक्षा भी मैनेज ही में होता होगा? नहीं सर, नहीं, फैक्ट बताइए सर। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार आप शिक्षा के यहाँ पे नहीं दे रही, तो आप क्या कीजिएगा फिर? सर हम लोग मैनेज, जो 2 टीचर माने कर चल रहा है, सरकार की जैसे रवैया है उसे क्या करें, हम लोग भी वैसे मैनेज करके चलना मैनेज कर, तो मैनेज में तो सब कुछ मैनेज होगा ना सर। बस देख लीजिए, कौन सा क्लास वाला है सर? ये 6 क्लास के बच्चे हैं। देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाए। देखिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है ऐसी एग्जाम लिया जा रहा है, बैठ जाइए। इसका कोई मतलब नहीं है इस एग्जाम का। पुराना वाला वो OMR शीट है, पुराना वाला क्वेश्चन पेपर है, उसी से एग्जाम हो रहा है। भवन देख लीजिए पूरा सिला हुआ है, मतलब बारिश होती होगी तो बारिश के पानी से देखिए कैसे हो गया है ये क्लासरूम। लेकिन पंखा चल रहा है, अच्छी बात है। पीछे पंखा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हमको लगता है सिर्फ शिक्षक खड़ा होकर पढ़ाते होंगे, इसलिए पंखा लगा दिया गया है ना सर? नहीं सर, लगा वो खराब हो गई, बनने दे दिया गया है। उधर लगा हुआ था कब से वहाँ पर नहीं है पंखा? सच में बताइए। अबर से जी। अबर मतलब कितना दिन पहले से? जनवरी से नहीं। जनवरी से नहीं लगा है सर? 3 महीना से पंखे बन रहा है आपका? देगा दुकान वाला सर, बनने वाले दे दिए। जी जी, देखते हैं। देखिए बच्चे लोग पढ़िए। डबल लगा हुआ है। तो ये क्लासरूम में एक पंखा लगा हुआ है। उधर 7वीं वाले बच्चे किधर है सर? प्रभारी मैडम है। तो स्कूल का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डस्टबिन लगा हुआ, अच्छी बात है। मैडम है, मैडम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है जी। वो तो अभी हम गिरिडीह में हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए कि आप लोग शिक्षक और शिक्षिका मिला के 3 लोग हैं। जी। तो आप लोग कक्षा 1 से 8वीं वाले को कैसे पढ़ाते हैं? वो एक साथ मिलाकर कंबाइंड चलता है। हाँ। कंबाइंड कैसे कैसे चलाते? जैसे कि 3 ही, मतलब 3 लोग हैं तो 3 ही क्लासरूम में 8 लोग को बैठाना पड़ता होगा। हाँ। नहीं, हम लोग 3 टीचर हैं ना, तो वैसे इसी तरह से अरेंज करते हैं, जैसे कि 6 to 8 और 7। अच्छा, 6, 7 और 8 एक साथ? एक साथ। और पहली दूसरी एक साथ? और 3, 4, 5 एक साथ?
है ना? हाँ, कंबाइंड करके बैठाते हैं, क्योंकि टीचर कम है तो उसको उसके अनुसार हम लोग को करना। तो आपने कभी आगे शिक्षा विभाग को पदाधिकारी को लिख के दिया है ये सब चीजें? लिख करके नहीं दिया है, मीटिंग वूटिंग होती है तो सब मीटिंग का कोई मतलब होता है मैडम? अगर इतना शिक्षा विभाग अच्छा होता तो शिक्षक और शिक्षिका नहीं आ जाते? मेरे पास मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग वहाँ BRC वगैरह में कहीं पर होता है तो उस चीज़ को हम लोग रखते हैं। अच्छा, सच से बताइएगा, जो BRC में बैठते हैं, क्या वो आप जो बात रखती हैं उसको सुनते भी हैं या बस ऐसे ही हवाई हो जाता है सर? सुनते हैं। जब से स्कूल बनाते नहीं लोग हैं आप के लोग? द्वारा बोला जाता है कि मतलब ऊपर इस बात को बढ़ाया जाएगा। कितना पुराना स्कूल है ये? लगभग 95 का है। 95 का। शौचालय है यहाँ पर? हाँ जी है। यूज करने लायक? हाँ। पानी कैसे, बाल्टा से ले जाना पड़ता है? बाल्टा से नहीं, टंकी रनिंग वाटर है? रनिंग वाटर है। यूज करने लायक है? हाँ। शौचालय देखेंगे। ये कौन से कक्षा वाले हैं सर? थैंक यू मैम। भारत में झारखंड को छोड़कर लगभग किसी भी राज्य में ऐसे पढ़ाई नहीं होता होगा कि कक्षा 6, 7 और 8 एक के साथ बैठते हैं, चाहे कितनों बच्चा बच्ची हो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद कक्षा 1, 2 तो चलेगा, कक्षा 3, 4, 5 एक साथ। मतलब आप सोचिए कितने महान लोग हैं ये शिक्षक और शिक्षिका कि 3 लोग मिलके कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ा रहे हैं। ये तंज समझिए या सराहना समझिए, जिसको जो समझना है समझ लीजिए। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि नियुक्ति निकालिए, नियुक्ति कराइए। अगर नियुक्ति नहीं होगी तो इन बेचारों का कैरियर चौपट हो जाएगा। वही एग्जाम चल रहा होगा, हिंदी पढ़ने नहीं आता होगा किसी को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा किसी को कका कखा नहीं आता होगा किसी। तो फिर ये फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम, फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल क्यों खोला गया है? कहाँ है सर क्लासरूम? इधर है। चलिए मैम, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए क्लासरूम अच्छा है और देखिए बिरसा मुंडा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो यहाँ पर तस्वीरें लगाई हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इधर देखिए थोड़ा सा किताब उताब भी रखा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि मैडम ने पंखा लगवा रखा है यहाँ पर। अच्छी बात है कि गर्मी का मौसम है, पंखा होना चाहिए अभी, है ना? तो आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। आपके पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। आप कौन से कक्षा में हैं? 7 में हैं। तो ये बताइए कि अभी एग्जाम चल रहा है जी। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? सब्जेक्ट कौन कौन सा है बताइए तो, सब्जेक्ट का नाम बताइए, सब्जेक्ट का नाम बताइए। आप बताइए, याद है ना? नहीं याद है? नहीं। सब्जेक्ट का नाम याद नहीं है, बच्ची के पास क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर OMR सीट है। सर मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराने वाली बात भी है। अच्छा सर, क्या जरूरी है सब फॉर्मेलिटी करने की, समझ में नहीं आ रहा है। सर बच्चे से पूछिए सर, हम लोग 3 टीचर हैं, कितना मेहनत करेंगे सर? नहीं, आप कुछ नहीं करिएगा, आप करिएगा क्या? आपको तो बैठना चाहिए चुपचाप। तो 3 टीचर हम लोग हो नहीं पाता सर, इधर जाए को उधर जाए, बच्चा लोग हल्ला करता है, क्या करें इस वजह से। सब्जेक्ट का नाम मालूम नहीं है? अच्छा, आपको पहाड़ा आता है? जी। है जी। कै तक? 11 तक आता है। 11 तक आता है। 9 का सुनाइए तो, तेज पढ़िएगा, खड़ी हो जाइए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 छक 36। 9 छक 36 होता, थोड़ी 9 चौका 36 होता है। 9 छक 36। हाँ 9 छक 45। हाँ 9 छक 54। हाँ 9 63। हाँ 9 8 72। हाँ 9 9 81। 9 10 27। 9 दहिया 27 हो गया। 9 दहा 90 होता है ना? 9 10 90। हाँ, आगे भी है क्या इसके? 9 दहा। बैठ जाइए। हाफे पेंट पे आ गए हो? क्या नाम है? खड़ा हो जाओ। आशीष। तेज बोलो। आशीष। खाना खा के आए हो ना? यस। पापा क्या करते हैं? लेबर का। हैं? लेबर। थोड़ा तेज बोलो ना भाई। लेबर। लेबर का काम करते हैं। तो तुम आगे चल के लेबर का काम करना चाहोगे या कुछ अच्छा बनना चाहोगे? अच्छा बनना चाहोगे। तो कौन कौन सा विषय है मालूम है? हैं? हिंदी। हाँ। इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, हिंदी इंग्लिश है, बढ़िया से पूरा देखिए। देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज का क्वेश्चन पेपर है झारखंड वासियों। अब बताते हैं, चलिए ये बस जरा पढ़ के सुनाइए तो दोस्त, क्या लिखा हुआ है? ये वाला, ये वाला आर। हाँ आर। आगे देखने में प्रॉब्लम होता है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। और जिला?
गिरिडीह। अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। थैंक यू। क्या नाम है बच्ची आपका? नेहा से नेहा सिंह। पापा क्या करते हैं बेटा? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो अभी कौन से आप कक्षा से 7 में हैं? तो एग्ज़ाम हो रहा है अभी आपका? अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, मैथ, इंग्लिश और हमारी दुनिया। अच्छा, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है पूरा, ये एक वाक्य, ये सेंटेंस पढ़िए पूरा। एक थोड़ा तेज बोलिए। हाँ? नहीं मालूम है? हमको नहीं मालूम है, रहने दीजिए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार ठाकुर। दीपक कुमार ठाकुर। पापा क्या करते हैं? सैलून में रहते हैं। सैलून में काम करते हैं। तो जी। तुम आगे चल के क्या करना चाहोगे? कुछ बनना चाहूँगा। कुछ बनना चाहोगे ना? वेरी गुड। गाना गाते हो? नहीं। पढ़ो। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश है या गद्यांश है? गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न 1, 2 और 3 के उत्तरों के सही विकल्प चुनिए। विकल्प है, ये विकल्प है। विकल्प चुनिए। हाँ। माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियों की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में रही है। माटी का दिया तो सदियों से बहुत तेरे घरों में जलाता है। अच्छा, ये दिया क्या है? मिट्टी का बर्तन। नहीं, संज्ञा है या क्रिया है? क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। सही बोला है सर। है? क्या होगा बता दीजिए मुझे। देखो मिट्टी के दिया जो है ना, वो मिट्टी के दिया संज्ञा नहीं होगा। अभी भूल गए क्या सर? है? मिट्टी का दिया जो है संज्ञा ही न होगा सर। है? नाउन हुआ। वो नाउन हो गया। हाँ, नाउन इंग्लिश में कहते हैं संज्ञा को, है ना? नाउन इंग्लिश में कहते हैं, संज्ञा हुआ हिंदी और इंग्लिश उसका हुआ नाउन। बैठ जाओ। गुड। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं है। छोटी छोटी फूलों से कर मुलाकात, अमा करूँ मुलाकात कि और मेरा कोई नहीं है। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं है। ताली बजाइए। वेरी नाइस। देखिए बच्चे और बच्चियों में बहुत प्रतिभा है। ज़रूरी है उनको तराशने की, ज़रूरी है उनको निखारने की। सरकार को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाए। सबसे पहले शिक्षक आने चाहिए, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कम से कम अनुपात के हिसाब से नहीं हो तो कम से कम अलग अलग कक्षा 8 के एक अलग शिक्षक होने चाहिए, कक्षा 7 के एक अलग शिक्षक होइए। यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ाई होती होगी? शिक्षक भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पर नियुक्ति पता नहीं पिछले 8-10 साल पहले हुई थी, मालूम नहीं कब हुई है लास्ट। बेटा पापा क्या करते हैं आपके? मिस्त्री का। बहुत अच्छा गाती हो आप। आगे चल के कुछ बनना चाहती हैं आप? जी। क्या? नर्स बनना चाहती है। वेरी गुड, ताली बजाइए। देखिए आप सभी लोग के लिए, देखिए क्योंकि सरकारी स्कूल में वैसे परिवार से, वैसे समाज से लोग पढ़ने आते हैं जो अति पिछड़े वर्ग के होते हैं, और उनको वो तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन बेहतर शिक्षा कहाँ मिलेगी? स्कूल तो बना दिया गया है, भवन बना दिया गया है, अच्छे जगह पर स्कूल बना दिया गया, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षक ही नहीं है यहाँ पर। पढ़ाई में दिक्कत होती है ना यहाँ पर, क्योंकि शिक्षक नहीं है। 3 शिक्षक है तो 3 ही लोग घूम घूम के पढ़ाते हैं। नहीं। कभी क्लासरूम खाली रहता है? जी रहता है ना। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा खाली रहता है जी। और 1 घंटा लंच में निकल जाता होगा? नहीं, आधा घंटा निकलता। आधा घंटा, 1.5 घंटा, मिला जुला के 3 घंटा बचा। 3 घंटा में भी समस्या क्या है कि शिक्षक नहीं है, तो फिर कैसे होगा?
हिंदी पढ़ने आता है अच्छे से? हैं? पढ़ो तो ये 33 नंबर, प्रश्न 33 पढ़ो। सांस लेने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और मैं बार बार यही कहता हूँ कि कुछ बच्चे हर स्कूल में, हर क्लासरूम में अगर 100 बच्चों की उपस्थिति है जिसमें 10-12 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 80 से 85 बच्चे ऐसे होते हैं और बच्चियाँ जिनको पता भी नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है और क्या यहाँ पर क्वेश्चन आया है, क्या है, नाम भी लिखने नहीं आता है लोगों को। यहाँ पर कितने लोगों को हिंदी पढ़ने सही से नहीं आता है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को नहीं आता है हिंदी पढ़ने? नहीं आता है पढ़ने? आपको नहीं आता है? लिखने आता है हिंदी? आपको आता है? आइए तो इधर। और यहाँ पर हमको लिख के दिखाइए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में। हाँ। लिखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तुम लिखे हो इत्रीलिंग, पुरीलिंग। हम क्या बोले थे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गलत लिखा हुआ है ना सर? है? रुको रुको, इधर आओ इधर। क्या नाम है? कवि सिंह। कवि? रवि? कवि। पापा क्या करते हैं? कवि? मिस्त्री। मिस्त्री है। तो बेटा हिंदी में तो बराबर लिखने आना चाहिए ना। चलो तुम जाओ, तुम आप यही लिख सकता है लड़का, तेज लड़का है। चलो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिख के दिखाओ। अच्छा और भी लिख दिए तुम, वाह तेज लड़का है। पुल्लिंग पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। ये इधर से होना चाहिए और एक और ल होता है। और स्त्रीलिंग सही है जी। स्त्रीलिंग में भी मात्रा सही से नहीं लगा हुआ है, इधर से लगता मात्रा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लिया। क्या नाम है? दीपक कुमार ठाकुर। लिख लिया, प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस संसाधन में, ऐसे संसाधन व्यवस्था में इतना काफ़ी है। नहीं मैडम चले जाओ। अच्छा थैंक यू। क्या है ना मैम कि देखिए समस्या क्या है ना कि अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर इन बेचारों की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। क्योंकि समस्या क्या है कि आप जो है, हमको तो लगता है कि आपका तो काम ये लगता है एग्जाम है ना, तो कक्षा वाइज बच्चा लोग बैठा है, तो इस तरह से अगर यदि संसाधन टीचर को उपलब्ध रहेगा तो बच्चा जरूर सीखेगा। और ये अच्छा आपका तो काम आधा तो उसी में निकल जाता होगा, खाना बनवाने में, मीटिंग करवाने में, वो बीओ साहब से मिलने में, है ना, मीटिंग करने में, रिपोर्टिंग यही सब रिपोर्टिंग करने में। पढ़ाने का तो हम लोग को कभी मौका ही नहीं मिलता है। अंदर से तो बहुत इच्छा करता है हम लोग को पढ़ाने की, बच्चा लोग को हम लोग को शिक्षा दे, जैसे बच्चा लोग आगे बढ़े, विद्यालय का नाम रोशन हो, बच्चे का नाम आगे बढ़े, उसका माँ बाप का नाम रोशन हो, लेकिन पढ़ाने का हम लोग को मौका ही कहाँ मिलता है। देखिए समस्या ये है, देखिए एक शिक्षिका है मैडम और 2 शिक्षक हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में। और मैडम का काम जानते हैं क्या है? मैडम शिक्षिका ज़रूर है, लेकिन शिक्षिका हो के भी शिक्षिका नहीं है। जानते हैं क्या है? कि इनको मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलता है, उसका इंतजाम करवाना है, बीओ साहब को रिपोर्ट देना है, और भी जो तमाम तरह की जो स्कूल की जो गतिविधियां हैं उसमें इनको शामिल रहना है। कम से कम एक दिन में कम से कम 5 चिट्ठी रोज आती है फलाना चीज़ को। तो उस चिट्ठी का क्या है, क्या होता है मैडम उस चिट्ठी का? करना पड़ता है हम लोग को, रिपोर्टिंग मांगा जाता है तो उसके अनुसार हम लोग को देना पड़ता है ना सर। अच्छा चलिए थैंक यू। अभी भी समय है, स्कूलों को सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके बाद अगर लेट हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। और जो हमारे नेतागण हैं यहाँ के, वो सब कुछ खत्म ही करना चाहते हैं। अब बताइए, यहाँ पर 3 शिक्षक हैं
जिसमें जो यहाँ की जो हेड है, जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम, उनका सारा काम जो है, सारा समय 5 गो 7 गो लेटर जवाब देने में, लेटर लिखने में, भाई खाना बन रहा है कि नहीं खाना बन रहा है, क्या कमी है क्या बेसी है, इसी में लग जाता है। होना तो ये चाहिए था कि एक स्पेशल अलग बंदा यहाँ पे हायर करना चाहिए था, कोई ऐसा पद बनाना चाहिए था हर स्कूल के लिए कि एक बंदा सब ये सब देखेगा, बीओ से मिलेगा, मीटिंग करेगा, फलाना करेगा, ठिमकाना करेगा, जो भी XYZ करना होगा करेगा, तब जाके पढ़ाई अच्छी होती। लेकिन शिक्षक को ही सारा भार दे दिया जा रहा है कि आप ही जाइए, आप ही सब कुछ कीजिए। शिक्षक नहीं, हमको तो लगता है कि क्लर्क बना दिया जा रहा है हेडमास्टर लोग को यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। मैं हूँ झारखंड के गिरिडीह जिले से समर। वंदे मातरम।